Next, third part of fourth question. Prove that 1 upon cosecant A minus cot A minus 1 by sin A equals to 1 by sin A minus 1 by cosecant A plus cot A. इसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से, एंड दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे. लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमने लिखा टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. ये तो ऑलरेडी साइन में है. 1 अपॉन कोसिकेंड ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए. यहाँ पर माइनस 1 बाय साइन ए एज इट इज. डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे पहले. 1 अपॉन ये दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है. यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है. 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए एज इट इज. अब यहाँ पर ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस ए माइनस यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए. अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए. डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट्स वाई अब हम न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. साइन ए इंटू साइन ए स्क्वायर. ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट डालेंगे 1 माइनस कॉस ए. ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि बीच में माइनस है, ये इसके साइन चेंज करेगा. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस ये 1 माइनस 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 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए. अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये. अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस मैंने बाहर लिखा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया माइनस कॉमन लेने की वजह से. इसको एज इट इज लिखेंगे कॉस ए. तो ये नीचे 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए. ये मैंने क्यों लिखा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. अगर यहाँ पर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए. दैट्स वाई यहाँ पर मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाया. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए. अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें से कॉस ए कॉमन लो, कॉस ए टेक कॉमन आउट, तो यहाँ पर क्या बचा 1 1 प्लस का है माइनस यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए में से कॉस ए बाहर चला गया तो क्या बचा माइनस कॉस ए. उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉस ए. नीचे क्या है माइनस 1 माइनस कॉस ए साथ में साइन ए. 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ओवर साइन, कॉस ए ओवर साइन ए. ये किसके इक्वल होता है कॉट ए के. तो ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉट ए आ रहा है. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वहां पर भी कॉट ए आना चाहिए. अगर आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखेंगे एंड प्रूव हो जाएगा. तो यहीं पर स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड को सॉल्व करना भी. यहाँ पर लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड. क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का गिवन है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए. 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी सेम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस
कॉट होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। कैलकुलेशन सेम यहाँ पर भी रहेगी जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया, 1 अपॉन साइन ए माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे पहले। साइन ए डिनोमिनेटर सेम है तो साइन ए, न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए माइनस, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट तो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन 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 स्क्वायर ए। अगेन वैसे ही आइडेंटिटी बनेगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम एक साथ लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो सकता है? कॉस स्क्वायर के, राइट। ऐसे ही हमने किया ना पहले भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है तो यहाँ पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे पहले स्टेप में किया है वैसे ही है। ये आपका रफ है, ठीक है, इसको बीच में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रीजन दे सकते हैं आप बस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या बचा साथ में? कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें से टेक कॉस ए कॉमन आउट, यहाँ पर क्या बचा? अकेला कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या बचा? 1। कॉस ए तो बाहर चला गया, साइन ए इंटू नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस ए। अब हमें मालूम है प्लस में चाहे कॉस ए प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस कॉस ए हो, दोनों सेम ही होते हैं तो ये कट गए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? कॉस ए अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल होता है? कॉट ए के। तो यहाँ पर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी कॉट ए आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी कॉट ए आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side equals to right hand side, hence proved।